दक्ष जब मात्र 10 साल का था, अपने पिता के साथ गांव के पास में लगने वाले मेले में गया था। सुबह से शाम हो गई। उसने मेले में बहुत मनोरंजन की चीजें देखी और कुछ सामान भी खरीदा। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर शाम होते ही वो अपने पिता के साथ जंगल के रास्ते घर आ रहा था कि तभी उसके पिताजी को अचानक से घबराहट होने लगी और वो पानी पानी करने लगे। तभी दक्ष भागकर वहीं पास से बहने वाली नदी के पास जाता है, पर वो देखता है कि उसके पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी कि वो पानी ले जा सके। तभी उसकी नजर नदी के पास खड़े हो गए कटहल के पेड़ पर जाती है। वो पेड़ के आसपास देखता है तो नीचे छोटा सा कटहल का फल पड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से उस फल को 2-3 बारी एक पत्थर पर मारा। वो 2 टुकड़ों में बट गया। फिर उसने जल्दी जल्दी हाथों से उसके अंदर का सारा गूदा बाहर निकालकर उसमें पानी भरा और अपने बाबूजी के पास ले गया। उसके बाबूजी बुरी तरह छटपटा रहे थे। पानी पीते ही वो शांत हुए। मेरा बेटा, मेरा शेर बेटा, आज तेरी सूझबूझ और समझदारी से मेरी जान बच गई। बाबा, मैं कितना डर गया था आपको ऐसा देखकर। चलो हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। पता नहीं अचानक से ऐसा लगा जैसे दम घुट रहा है, पर तूने मेरी जान बचा ली। अपनी माँ को ये सब मत बताना, वरना वो पागल घबरा जाएगी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर लाठी पकड़े हुए एक बुढ़िया जो कमर से झुकी हुई थी और जिसके सफेद बाल उसके मुंह के दोनों तरफ बिखरे हुए थे, वहां आ जाती है और अपनी लकड़ी को जमीन पर मार मार कर बोलती है, किसने उठाया वहां से कटहल? बताओ, किसने मेरा कटहल उठाया वहां से? शांत हो जाओ दादी, शांत हो जाओ। मैंने उठाया था। मेरे बाबा की तबीयत खराब हो गई थी। पानी लाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने उसे तोड़ दिया। अब गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक और कटहल तोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं है वहां पर आने की। वो कटहल का पेड़ मेरा है। ऐसा बोलकर वो बुढ़िया वहां से दंदनाते हुए चली जाती है। लगता है अम्मा ने वो पेड़ अपने लिए लगाया होगा और उसके कटहल बेचा करती होगी। तभी दक्ष अपने बाबूजी से 10 रुपए लेकर उस गुड़िया के पीछे पीछे जाता है और उस बुढ़िया को रोककर उसको 10 रुपए देकर बोलता है, आपके कटहल के पेड़ की वजह से मेरे बाबूजी की जान बची है। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, आप ये रख लो, आपके कटहल की कीमत। ये कहकर दक्ष वहां से भाग जाता है। बुढ़िया 10 रुपए के नोट को देख रही थी। नोट देखने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उधर दक्ष और उसके बाबूजी घर चले जाते हैं। इस बात को बीते हुए 5 साल हो जाते हैं। इसी तरह एक दिन दक्ष फिर मेले में आया हुआ था, लेकिन इस बार वो अकेले आया था। जंगल से गुजरते हुए अचानक उसे वो बात याद आती है और वो नदी किनारे उस कटहल के पेड़ के पास जा पहुंचता है। वो पेड़ आज भी वैसे ही खड़ा हुआ था और उस पर बहुत सारे कटहल लगे हुए थे। मेरे बाबा को प्राण दान देने वाला ये पेड़ आज भी वैसा ही दिख रहा है जैसा उस दिन था। काश वो अम्मा भी दिखाई दे जाए। कितना गुस्सा हो रही थी उस दिन। वो सोचता सोचता पीछे की तरफ मुड़ता है तो बुढ़िया उसके पीछे खड़ी थी। तू तो वही लड़का है ना जिसने उस दिन मुझे 10 रुपए दिए थे? अरे दादी, तुम पूरे 100 साल जियोगी। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कैसी हो तुम? 100 साल? नहीं नहीं, मुझे और 100 साल नहीं जीना। वापस ले अपनी बात को, वापस ले। पिछले 200 साल से मैं यहाँ भटक रही हूँ और तू मुझे 100 साल और रहने के लिए कह रहा है। ये सुनकर दक्ष घबरा जाता है। वो बुढ़िया को ऊपर से नीचे तक देखता है। वो सोचता है क्या ये भूत है, और वो वहां से घबरा कर भागने लगता है। भागते हुए वो अभी थोड़ी दूर गया था कि बुढ़िया का लंबा हाथ उसे खींचकर अपने पास ले आता है। मुझे माफ कर दो बूढ़ी अम्मा, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप को बुढ़ापे में कौन देखेगा? मैं तुझे बस एक वजह से ही छोड़ सकती हूँ, जब तू मुझे मुक्ति दिलाएगा और मैं तुझे कुछ ऐसा दूंगी कि तू मुझे धन्यवाद देगा। मेरा कोई नहीं है इस संसार में। मुझे मुक्ति चाहिए। मैं थक चुकी हूँ। इस जीवन से तू मुझे मुक्ति दिला। दक्ष उस बुढ़िया की बात सुनकर बुरी तरह घबरा गया था। वो हाँ बोल देता है। तब बुढ़िया बोलती है, तो ठीक है, तू जा, पानी में खड़ा हो और मेरा पिंड दान कर।
बुढ़िया जैसे जैसे बोलती है वैसे वैसे दक्ष पानी में खड़ा होकर मंत्र बोलने लगता है और अंत में वो देखता है कि बुढ़िया धीरे धीरे गायब हो रही है और उसके गायब होते ही वो कटहल का पेड़ भी वहां से गायब हो जाता है। दक्ष घर की तरफ मुड़ने लगता है कि तभी उसे आवाज आती है, देख, जहां कटहल का पेड़ था वहां पर एक बीज रखा होगा। जा, इस बीज को ले जा और अपने आंगन में उगा दे। जिस तरह तूने मेरी मदद करी है, ये कटहल का पेड़ भी जिंदगी में तेरी मदद उस समय करेगा जब तू हर तरफ से हताश हो जाएगा। जा, ले जा। दक्ष बच्चा तो था ही, वो डर के मारे उस बीज को उठा लेता है और आकर चुपचाप अपने आंगन में लगा देता है। कुछ दिनों बाद ही उसमें से एक पौधा निकलता है। देखो, सुनते हो जी, हमारे आंगन में कटहल का पेड़ उग रहा है। माँ, माँ, इसको यहाँ से मत उखाड़ना, ये मैंने लगाया है। अरे भला मैं क्यों हटाऊंगी? आंगन इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ उग जाएगा, वो भी कटहल का, तो अच्छा है ना। हम कटहल बेचने का काम शुरू कर दे। बड़ा अच्छा काम किया है बेटा तूने। देख, इसकी देखभाल कर। दक्ष उस कटहल के पेड़ के आसपास छोटी सी बाउंड्री बना देता है और फिर उसमें खाद पानी देता है। देखते ही देखते समय बीत जाता है और दक्ष पूरे 21 साल का जवान लड़का बन जाता है और वो कटहल का पेड़ भी अब हरा भरा था और उस पर ढेर सारे कटहल लगे थे। दक्ष के पिताजी कटहल बेचने का काम करने लगे। इस काम में दक्ष उनकी मदद किया करता था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था कि तभी एक दिन दक्ष के पिताजी बीमारी के चलते गुजर जाते हैं। दक्ष अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। तभी उसे पता चलता है कि गांव के जमींदार से उसके बाबा ने कर्जा लिया हुआ था। नहीं नहीं, वो धोखेबाज जमींदार झूठ बोल रहा है बेटा। उन्होंने कभी किसी से एक दमड़ी तक नहीं ली। हमें कभी पैसे की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। हम 3 जने थे, गुजारा तो हो ही रहा था। जरूर इसमें जमींदार की कोई चाल है। लेकिन माँ, वो तो एक कागज लेकर आया था जिस पर उसने अपने बाबा के अंगूठे के निशान दिखाए और कह रहा था कि ये घर बाबा ने उसके पास गिरवी रखा था। नहीं बेटा नहीं, वो झूठ बोल रहा है। जरूर उसकी नजर इस घर पर है। वो घर को हथियाना चाहता है। दक्ष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक माँ थी जो रो रो कर बुरा हाल करे बैठी हुई थी। पूरे यकीन के साथ कह रही थी कि उसके बाबा ने ये घर किसी को नहीं दिया। और दूसरी तरफ जमींदार था जिसने उसे बस एक दिन की मोहलत दी थी। दक्ष बुरी तरह परेशान था, क्योंकि अगर सिर पर छत नहीं होगी तो वो अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाएगा। सोच सोच कर उसने अपना दिमाग खराब कर लिया था कि तभी वो ताजी हवा खाने के लिए घर के आंगन में आकर खड़ा हो जाता है। दक्ष कटहल के पेड़ का सहारा लेकर वहीं खड़ा होकर सोचने लगता है। इतनी बड़ी मुसीबत है, बाबा ने कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया, और अंगूठे के निशान से अब मैं कैसे पहचान लूं कि वो निशान बाबा के अंगूठे का था। घर पर अगर छत नहीं रही तो माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा। ये कटहल का पेड़ भी चला जाएगा और जो मेरी आमदनी का जरिया है। अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो देखता है कि कटहल के पेड़ में से आवाज आ रही है और वो आवाज बड़ी जानी पहचानी है। दक्ष, तू घबरा क्यों रहा है? मैंने कहा था ना कि जब कभी तू बड़ी मुसीबत में फंस जाए तो तू इस पेड़ से मदद मांगना। दक्ष को वो दिन याद आ जाता है जब बुढ़िया ने ये बात बोली थी। वो पेड़ को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक पेड़ उसकी मदद कैसे कर सकता है। पर वो फिर भी आंख बंद कर उस पेड़ से प्रार्थना करने लगता है। अम्मा ने कहा था कि जब मैं हर जगह से निराश हो जाऊं तो तुमसे मदद मांगू। हे कटहल के पेड़, मेरी मदद कर। तभी पेड़ में से आवाज आती है। मैं एक जादुई कटहल का पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तुम्हें इस पेड़ पर से सबसे बड़ा कटहल तोड़ना है, वो तुम्हारे सब दुख दर्द दूर कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ एक कटहल का फल तुमने तोड़ना है जो सबसे बड़ा होगा, इसलिए पूरे पेड़ को ध्यान से देखो। ऐसा बोलकर वो आवाज गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह दक्ष पूरे पेड़ को ध्यान से देखता है। कटहल का पेड़ काफी बड़ा था और उस पर बहुत सारे कटहल भी आए हुए थे। दक्ष पेड़ पर चढ़ जाता है और एक एक कटहल को ध्यान से देखता है। फिर उसे काफी ऊंचाई पर एक बड़ा कटहल दिखाई देता है। वो उसे तोड़कर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर जाता है और घर में जाकर उसे चाकू से काटता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो कटहल अंदर से पूरा सोने के गहने से भरा हुआ था।
ये सब क्या है बेटा? इस कटहल में तो सोने के गहने हैं। हाँ माँ, ये पेड़ जादुई कटहल का पेड़ है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो जिंदगी में एक बार मेरी मदद करेगा, और देखो उसने आज मेरी मदद कर दी। अब इनको बेचकर जमींदार का पैसा लौटा दूंगा। दक्ष उनमें से कुछ सोने के गहने सुनार के पास ले जाता है, और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके आंगन में कटहल का पेड़ अब नहीं है। मेरी मदद के लिए धन्यवाद दोस्त। मुझे नहीं पता बाबा ने कर्जा लिया था या नहीं लिया था, लेकिन मैं जमींदार का पैसा चुका दूंगा और अपनी माँ को हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारा धन्यवाद। वो जमींदार का पैसा लौटा देता है और फिर वो एक नया काम शुरू करता है। बड़ा घर बना लेता है। सारी सुख सुविधाएं अब उसके पास थी। 1-2 साल बाद उसका ब्याह हो जाता है और आगे का जीवन उसका खुशी खुशी बीतता है।